वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। कैसे हैं आप सभी दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिसमें आप लोगों ने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि कोचिंगों पर निर्भरता कम होने वाली है मध्य प्रदेश में। ऐसा हमारे न्यूज़पेपर वाले भैया बोल रहे हैं कि भाई एमपी में अगर आप लोगों को जॉब चाहिए तो अब आप लोगों को कोचिंगों पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। लेकिन ये कंडीशन केवल मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कैसे कंडीशन है उसको हम बहुत बहुत डिटेल में समझते हैं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। लास्ट में आप लोगों को बहुत बम्पर धमाका मिलने वाला है भाई साहब, बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं, तो देखते रहिएगा हमारे साथ में। दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी। सबसे पहले जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं उनको फायदा मिलने वाला है। उनको फायदा क्यों मिलने वाला है? क्योंकि मध्य प्रदेश में जो ईएसबी पेपर कंडक्ट कराने वाला है उसका पैटर्न भी वो चेंज कर रहे हैं, और साथ साथ पेपर जिस तरीके से आप कंडक्ट कराएंगे उसमें मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और भी कई सारी कंडीशंस हैं जो जिसमें आप लोगों को वेटेज कम मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैथ्स, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन हो गया, ठीक है, ये सभी आप लोगों को इसका कम वेटेज मिलेगा। अब सर इसका कम वेटेज मिलेगा तो फिर ज्यादा किसका मिलने वाला है? तो भाई ज्यादा आपको मिलने वाला है एमपीजीके का वेटेज मिलने वाला है। देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक न्यूज़पेपर की क्लिप दी गई है, उसको हम बड़े ध्यान से देखते हैं, समझते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लास्ट तक बने रहिएगा, आपको डिटेल्ड में सारी चीजें बताने वाला हूँ। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले बात क्या हो रही है कि एमपी के मूल निवासी अभ्यर्थियों को मिलेगा फायदा। अब ऐसा कहना है हमारे ईएसबी का, ऐसा हमारे न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है। कोचिंग की निर्भरता होगी कम। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने देखो इस तरीके से दिया है कि भाई अगर आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं और महंगे महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं तो वहां की निर्भरता कम होगी, ऐसा उन्होंने बोला है। चलिए आज हम पढ़ते हैं, इस चीज को देखते हैं। ईएसबी गणित, तार्किक योग्यता, डाटा विश्लेषण और कंप्यूटर ज्ञान का वेटेज घटाने जा रहा है। देखो भाई ईएसबी का क्या कहना है कि गणित हो गया आपका, तार्किक योग्यता होगा और डाटा विश्लेषण हो गया, और साथ साथ कंप्यूटर ज्ञान होगा, का वेटेज घटाने जा रहा है, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है, सेक्शन से केवल 25 प्रश्न ही पूछे जाएंगे। मतलब इस सेक्शन से केवल और केवल कितने प्रश्न आएंगे? 25 क्वेश्चन ओनली। इससे ग्रामीण और सामान्य पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को राहत मिलेगी। अब जब यहाँ से 25 क्वेश्चन आएंगे तो लोगों को ज्यादा कोचिंग पे नहीं जाना पड़ेगा, फोर्स नहीं करना पड़ेगा कोचिंग के लिए उनको कि भाई चलो भाई कोचिंग क्या ही करना, मैथ्स रीजनिंग का क्या है, वेटेज तो कम ही आना है, अलग पॉइंट क्लियर कर लो, वहां से कवर कर लेंगे। ठीक है, ऐसा सोचने लगेंगे फिर बच्चे। अब देखो भाई, अब आगे की कंडीशन क्या है दोस्तों? अभी अभ्यर्थियों को इसके लिए महंगी कोचिंग पर निर्भर रहना पड़ता है। देखो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है महंगी कोचिंग, मतलब अभी अभ्यर्थी क्या करते हैं, अभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि भाई वो महंगी महंगी कोचिंगों पर निर्भर रहते हैं। अब भाई मध्य प्रदेश की अगर आपको ईएसबी में चाहे शिक्षक पात्रता आपको देनी हो, कोई आपको जनरल पेपर देना हो, है ना, कोई आपको टेक्निकल पेपर देना हो, तो आपको महंगी महंगी कोचिंगों पर निर्भर रहना पड़ता था, रहता है, ऐसा इन्होंने बोला है यहाँ पे। तो अब निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब वो जीके के क्वेश्चन ऐड कर रहे हैं। केवल जीके के क्वेश्चन ऐड करने से क्या कोचिंग में कमी आएगी? क्या कोचिंगों पर निर्भर नहीं रहेंगे क्या स्टूडेंट? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे देखते हैं आगे की क्या है कहानी। सामान्य ज्ञान और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब समसामयिक हो गया और आपके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक विषयों से भी क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? 25 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आगे देखो भाई, अब जो टेक्निकल पोस्ट है उसमें भी आपके 25 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? एमपीजीके से, है ना, जिसमें राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक भाषा। अब देखो प्रशासनिक भाषा का वेटेज जरूर रहेगा आप क्वेश्चन में, पेपर में, क्वेश्चन पेपर में प्रशासनिक भाषा का वेटेज जरूर रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रशासनिक भाषा की जो मूल शब्दावली है वो हमारे जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद जो लेटर्स आते हैं उनमें प्रशासनिक भाषा रहती है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्यू जाते हैं। तो उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब आगे प्रशासनिक भाषा हम करेंगे। देखो अभी ये चीजें जो है अभी वो सुझाव मांग रहे हैं, अभी वो सुझाव मांग रहे हैं आपसे कि भाई आप हमें सुझाव दीजिए हम क्या क्या कर सकते हैं, फिर देन उसके बाद अक्टूबर में वो लागू करेंगे। ठीक है, अभी केवल और केवल ये कंडीशन है। लेकिन कोचिंग पर निर्भरता अब वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं और चीजें, देखते हैं, समझते हैं। अब तार्किक योग्यता से पूछे 75 प्रश्न संबंधित विषय से होंगे। विषय से संबंधित कितने? 75 क्वेश्चंस आपके रहेंगे।
अब देखो आगे की कहानी, कमियों को दूर करने के टॉपिक भी जोड़े। कमियों को दूर करने के टॉपिक जैसे वर्तमान में उम्मीदवारों को नोट सीट, कार्यालयीन पत्राचार करने में परेशानी होती है। अभी देखो बात हो रही है कि जो आप लोग लेटर वगैरह देखते हैं, कार्यालय की जो भाषा लिखी हुई होती है, प्रशासनिक भाषा, उसमें दिक्कत जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, तो वो जोड़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या है, भाषा भाषा हो गया, भाषा विज्ञान को शामिल किया जा रहा है। कौन सी भाषा को? प्रशासनिक भाषा को। ठीक है, इसके तहत गद्यांश, व्याकरण, कार्यालयीन भाषा से जुड़े 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। नहीं होगी शिक्षक चयन परीक्षा। लो भाई, एक और कंडीशन यहाँ पे हो गई है। अब वो बोल रहा है कि शिक्षक चयन परीक्षा नहीं होगी, केवल और केवल कौन सी परीक्षा कराएंगे? पात्रता परीक्षा बस कराएंगे भाई। कौन सी परीक्षा? केवल और केवल पात्रता परीक्षा। पात्रता परीक्षा के आधार पर ही स्कूल शिक्षा विभाग मेरिट बनाकर नौकरी देगा। अलग से चयन परीक्षा आयोजित नहीं कराई जाएगी, ऐसा न्यूज़पेपर में दिया गया है। ठीक है, आगे देखो, अब आगे की कहानी क्या है। यहाँ पे सबसे पहले इस नोट को समझो। इस नोट में क्या दिया गया है? पात्रता परीक्षा का यह फैसला मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत है। परीक्षा में मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान और सरकारी योजनाएं अलग से जोड़ी हैं। इसका सीधा फायदा लोकल बच्चों को मिलेगा। उनकी अपने राज्य पर पकड़ बेहतर होती है। अभी 4 से 5 प्रश्न ही एमपी सामान्य ज्ञान से आ जाएं तो बड़ी बात होती है। ठीक है, ये बात किसकी है? शरद प्यासी जी की है, ईएसबी की प्रतियोगी परीक्षा की सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं ये भाई। ठीक है, ये चीज उन्होंने बोली है कि भाई अब अभी 4 से 5 क्वेश्चन बड़े आ जाएं भाई, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अब क्या हो गए? अब एमपीजीके का वेटेज बढ़ेगा। ईएसबी जो भी पेपर कंडक्ट कराएगा, आई होप सो, मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जरूर जरूर एमपीजीके का वेटेज देने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है? आप लोग भी गाइस कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आप लोग अपनी राय हमें जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोगों को जरूर अपना सुझाव देना चाहिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को, ईएसबी पोर्टल पे आपको जाना चाहिए और आपको सुझाव देना चाहिए। अभी साइट खुली हुई है, आप लोग बेझिझक जा सकते हैं कि सर इस टाइप का पेपर कंडक्ट आप करा सकते हैं ईएसबी में। देखिए, मैथ्स रीजनिंग इम्पॉर्टेंट है, एमपीजी के भी इम्पोर्टेंट है, सब कुछ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना, हमें सब पढ़ना है। अगर हम मैथ्स रीजनिंग कैलकुलेशन नहीं अच्छे से करते हैं तो हमारी जो तार्किक योग्यता है उसमें कमी आएगी। नॉर्मल सी बात है, आप कैलकुलेशन नहीं अच्छे से कर पाएंगे। तो हमें सब चीज़ें पढ़ना है। हमें ये नहीं सोचना है कि भाई नहीं हमारा वेटेज जो है एमपीजी का ज़्यादा आएगा, हमें कोचिंग करने की क्या आवश्यकता है। नहीं भाई, आपको सब चीज़ें पढ़ना है। आपको एक फाउंडेशन तो क्रिएट करना पड़ेगा ना, अच्छे से बिल्कुल क्रिएट करना पड़ेगा। फाउंडेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, है ना। फाउंडेशन इज द की ऑफ सक्सेस। फाउंडेशन जो है वो की है सक्सेस की। ठीक है, तो वो तो जरूरी रहेगा हमारे लिए। जो जो कमियां हैं, हाँ, उनको दूर कर सकते हैं। तो उनमें हम नई नई चीजें ऐड करेंगे। प्रशासनिक शब्दावली हम यूज करेंगे। ठीक है, प्रशासनिक भाषा से गद्यांश जो आते हैं उनको हम यूज करेंगे, उनको पढ़ेंगे डिटेल्ड वाइज। ठीक है, तो ये सब हमारे लिए जरूरी रहेगा। तो आप अगर ईएसबी को आप सुझाव देना चाहते हैं, एमपीएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड को, तो आप जरूर सुझाव अपने भेज सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। देखो, कोचिंग्स तो सेंटर हैं। अगर आप लोगों को फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्रिएट करना है तो आपको एक बार कोचिंग में जाना तो पड़ेगा और साथ साथ बहुत अच्छे से डिटेल्ड एनालिसिस करके स्टडी करना पड़ेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, आपका सिलेक्शन तय है, हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे जो ग्रामीण इलाकों से आते हैं बोलते हैं कि भाई कोचिंग जाएं या ना जाएं, पैसा नहीं है। तो भाई अब आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से बहुत सस्ते सस्ते कोर्सेस अवेलेबल हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स के। ठीक है, तो आपको 499, 299, 500 रुपये, 1000 रुपये में आराम से पूरे 1 साल का कोर्स आपको अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो गाइज कोचिंग पर निर्भरता जो है वो आप लोग अपने हिसाब से देखिए। मैं यहाँ पे कोई कमेंट नहीं करूँगा, वो आप लोग स्वयं जानते हैं। बस आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए क्या चीज़ें बदलनी चाहिए, क्या नहीं बदलनी चाहिए। हाँ, और जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, मैंने बोला था लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, धमाका होगा। तो धमाका ये है कि मैं अपने इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन जो है, इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन है जो एसएससी, बैंक और यूपीएससी सीडीएस के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। फुल ऑफ सिलेबस लेके आने वाला हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आने वाला हूँ। सारी प्रैक्टिस आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाली है। अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, जो भी बच्चे एसएससी, जो भी दोस्त एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक की तैयारी कर रहे हैं,
और सबसे प्रोबेबली सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलने वाला है उसमें, सबसे ज़्यादा आपको उसमें मिलने वाला है, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मिलेगा, जिसमें लोग बाग सबसे ज़्यादा क्या सबसे ज़्यादा टफ मानते हैं। क्लोज टेस्ट मिलने वाला है आप लोगों को, वोकैबुलरी मिलने वाली है भर भर के, जो अपडेटेड रहेगी सारी की सारी गाइस। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ में। और कोचिंग की निर्भरता जो रही, ऐसा हमारे न्यूज़पेपर में लिखा है कि वो कम होगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। सब लोग अपना फाउंडेशन अच्छा बनाइए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू टू ऑल।